नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, अध्यक्ष ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल। मुझे विभिन्न किसानों और चीनी मिलों के अधिकारियों द्वारा आज 3 प्रश्न मेरे सामने आए, पूछे गए। क्या अभी क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जो चोटी वेधक के लिए खेत में हमारे किसान भाई अप्लाई कर रहे हैं, क्या इसके प्रभाव से अन्य बोरर कीट भी नियंत्रित होंगे क्या? इसका जवाब है कि किसान भाइयों, इस समय जो आपकी फसल की अवस्था चल रही है, प्ररोहा अवस्था, इस समय गन्ने के जितने छिद्रक कीट हैं सारे ही इस पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जुलाई के बाद जब ग्रैंड ग्रोथ पीरियड में गन्ना आएगा तो सारे अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे, कोई रूट पर, कोई शूट पे, कोई केन पे, कोई टॉप पे, कोई इंटरनोड पे। तो विभिन्न स्थानों पर जाकर अपना खाना पीना शुरू करेंगे और फसल को नुकसान करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस समय सारे ही बोरर पल रहे हैं और जब क्लोरेंट्रानिलीप्रोल दिया गया जाएगा तो जब क्लोरेंट्रानिलीप्रोल के प्रभाव से चोटी वेधक की सुंडियां मरेंगी तो निश्चित रूप से उसके अंदर पाई जाने वाली अन्य सुंडियां भी नियंत्रित होंगी। तो आप क्लोरेंट्रानिलीप्रोल डालें, निश्चित रूप से अन्य बोरर भी इससे नियंत्रित होंगे। दूसरा प्रश्न आया है कि हमारी पौधों की पत्तियां, गन्ने की पत्तियां आपस में उलझ रही हैं। तो बड़ा सीधा सा इसका जवाब है कि यह पोक्का बोइंग नामक फफूंद जनित बीमारी है जो गन्ना के जमाव होते ही शुरू हो जाती है और गन्ना बनने से पहले आपस में पत्तियां उलझती हैं, बढ़वार रुक जाती है, फुटाव कम हो जाता है और जब गन्ना बन जाता है तो गन्ना बनने के बाद अगोले की पत्तियां छोटी हो जाती हैं, नीचे से वहाँ भी उलझी होती हैं, पत्तियां उसमें भी उलझती हैं आपस के एक गन्ने की पत्तियां आपस में उलझ जाएंगी, अगल बगल के गन्ने की पत्तियां भी आपस में उलझ जाती हैं और बड़ा स्पष्ट लक्षण होता है। आगे चलकर यह गन्ने के अगोलों के नीचे की पत्ती छोटी 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 इस तरह होते 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 ऊपर की पत्ती एकदम छोटी हो जाती है। जैसे हमारे खिलाड़ी जेवलिन से खेलते हैं भाले से, उस तरह का गन्ने का पौधा हो जाता है। और आगे चलकर नाइफ कट का एक लक्षण होता है, उसमें ऊपर का पोर्शन कट जाता है, विकृत हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो गन्ने का विकास रुक जाता है, गन्ने की बढ़वार रुक जाती है, गन्ने में पोरियां छोटी हो जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि यह जुलाई के बाद एक ही छिड़काव अगर कर दिया जाए तो इससे ठीक हो जाता है। छिड़काव करने के लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम 400 लीटर पानी में या 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर जितनी पानी की आवश्यकता हो छिड़काव करें, या कार्बेंडाजिम 50% वेटेबल पाउडर, इसका छिड़काव करें प्रति 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, और प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम यूरिया और स्टिकर मिलाकर छिड़काव करें। जुलाई महीने में छिड़काव कर दें, 1 हफ्ते के बाद पुनः छिड़काव कर दें। दूसरा क्या है कि यह बीमारी खेत के किनारे से शुरू होती है और अगर किनारे की लाइन को ही केवल छिड़काव कर दिया जाए तो पूरे खेत में नहीं जाएगी। और अगल बगल के किसान भाइयों को भी आप सलाह दें कि इसका छिड़काव करें। मतलब कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, 2 ग्राम यूरिया और स्टिकर, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 ग्राम 2 ग्राम यूरिया और स्टिकर छिड़काव कर दे, बीमारी ठीक हो जाती है। तीसरा प्रश्न है कि हमारे गन्नों की पत्तियां सफ़ेद हो गई हैं
तो किसान भाइयों, गन्ना की पत्तियों का सफ़ेद होना शुरू की अवस्था में लोहे के कमी का लक्षण है। पौधे हरे की जगह एकदम सफ़ेद हो जाते हैं और 1 से 1.5 महीना की जब फसल होती है तो उसमें ये लक्षण आना शुरू हो जाता है। और आप देखेंगे कि कहीं कहीं पूरा खेत, दक्षिण भारत में तो पूरा का पूरा खेत सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि लोहे की वहाँ बहुत कमी है। और हमारे उत्तर भारत में कहीं कहीं कलर ज़मीन है या भीड़ वाली ज़मीन है या कोई अच्छी ज़मीन भी है तो उसमें कहीं कहीं पैचेज में सफ़ेद पौधे कहीं कहीं दिखाई देते हैं। तो इसको आप समझें कि लोहे की कमी है। अगर पौधों की संख्या कुछ ज़्यादा है, पौधे के सारे टीलर और फुटाव कर गए हैं, उसमें सफ़ेद पत्तियां हो गई हैं, तो आपको 400 ग्राम फेरस सल्फेट, मतलब प्रति ग्राम पानी में 4 ग्राम फेरस सल्फेट, 2 ग्राम यूरिया मिलाकर आप छिड़काव कर दें। ये बीमारी क्या है? ये पोषक तत्वों की कमी से होने वाले लक्षण हैं। और पौधों में अगर कोई भी इस तरह का लक्षण आता है तो बीमारी ही कहा जाता है। तो इसको कहेंगे पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी। तो इसका छिड़काव कर दें। दूसरा एक और होता है जिसमें जिंक की कमी होती है। इसमें क्या है कि मध्य नाड़ी के दोनों तरफ सफ़ेद पट्टियां बन जाएंगी, उसके बाद हरी पट्टी बन जाएगी, आगे चलने के बाद पत्ती पीली पड़ जाएगी, उस पर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये जिंक की कमी है। इसके लिए 2 ग्राम जिंक सल्फेट, 2 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। इससे नियंत्रण हो जाएगा। जो कलर ज़मीन है उसमें जिंक सल्फेट का प्रयोग करते रहें और हरी खाद दें और कंपोस्ट खाद, गोबर खाद खेत में डालें। इसकी कमी पूरी हो जाती है। और ये 3 प्रश्न आए और मैं तीनों प्रश्न का जवाब किसान भाइयों को दिया। और आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इस चैनल को जाने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन वो बटन दबाएं, और जिससे कि मुझे एनर्जी मिलती रहे, मैं और अधिक से अधिक जानकारी आपको दे सकूं। धन्यवाद।